जय गुरु जी। खोजी खोजी नमन गुरुपा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज मंडे है और रात के 10:22 है। शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने खुशियाँ दी उसका भी, और जो दुख दिए उसके भी शुक्राना गुरुपा। तकरीबन 1 महीने से मैंने ऐसे बहुत से सत्संग सुने हैं गुरुपा। हर सत्संग में आप मुझे यही बता रहे थे कि तुम्हारा मैंने ये कष्ट काट लिया, वो कष्ट काट लिया। तुम्हारे सपने में मैंने ये कष्ट काट दिया। जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे ऊपर ये काली क्रियाएं होती, तुझे तो पता भी नहीं चलता। माँ के भी यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैंने तुम्हारा ये कष्ट काट दिया। लेकिन गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरा कौन सा कष्ट कट रहा है। इस थर्सडे को गुरुपा सुबह 7:30 टाइमिंग मैंने धूप अगरबत्ती करनी होती है, और जिस कटोरी में मैं करती हूँ, जिस बर्तन जो सलग से मैंने लगाया हुआ है, उसको मैं वॉश करने जा रही थी किचन में। अचानक से गुरुपा मेरा बीपी लो हुआ या हाई हुआ मुझे नहीं पता। एकदम से मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई, और जब मैं उठी तो गुरुपा फ्लोर पे बहुत सी ब्लीडिंग थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। तो मैंने देखा मेरे चेहरे से, मेरे नोज से ब्लीडिंग चल रही थी, और मेरी एंकल की 2 जगह फ्रैक्चर हो गया गुरुपा। मैं नहीं उठ पाई। बड़ी मुश्किल से मैं क्रॉल करके अपने रूम में आई, और मैंने फिर एक जगह कॉल किया, वो दीदी आई तो वो मुझे, उसके बाद गुरुपा मैं बेहोश हो गई और वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर मुझे उन्होंने मेरे प्लास्टर लगाया गुरुपा। और हुआ क्या कि उस दीदी को भी कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया मेरा। और गुरुपा आज मंडे है, और आज फिर से मेरे दोबारा प्लास्टर लगाया गया है, क्योंकि वो अंदर से क्रैक हो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, लेग मेरी मूव नहीं कर रही थी। तो मैंने दीदी को कहा कि चेकअप कराने के लिए चलते हैं। तो वो फिर आज दूसरे डॉक्टर के पास उनके ब्रदर मुझे लेके गए गाड़ी में। गुरुपा, आप जानते हो लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, और मैं अकेली हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है गुरुपा, बच्चे मुझसे दूर हैं, और मैं अकेले ही सरवाइव करती हूँ। ये कष्ट आप कहते हो गुरुपा कि बहुत बड़ा कष्ट आना था, और 90% मैंने अपने ऊपर लिया, और 10% तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मुझे सत्संग के थ्रू, मैंने कई सत्संग सुने, उसमें आपने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और आपने मुझसे ये भी कहा कि गुरुपा बेटा शॉपिंग मत करना, थोड़ी सेविंग कर लेना, आगे तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आपकी इन बातों की कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे। शायद वो इसी दिन के लिए आप मुझे मना करते थे, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, और मैंने आपका कहना भी माना। चाहे मुझे बात समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे था मेरे बाबा कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो छुपा है उस बात में। और मैंने बहुत सी सेविंग भी की गुरुपा, आज वही पैसा मेरे काम आ रहा है। लेकिन गुरुपा मेरे खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अब मुझे टिफ़िन भी लगवाना पड़ा है, मेड भी रखनी पड़ी है अपने हर छोटे मोटे काम के लिए। तो गुरुपा उस सबको आपने ही मैनेज करना है, और डॉक्टर ने कहा है एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा। पहले गुरुपा मैं इतना, मेरा बिजी शेड्यूल था कि मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, और आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 3 दिन से सत्संग ही सुन रही हूँ। और इसके साथ
ढेर सारा दर्द भी है गुरुपा मेरी बॉडी में, मूव नहीं कर रही बॉडी अच्छे से, बहुत मुश्किल हो रही है और आप ही ने मुझे संभालना है। आप कहते हो ना मेरा शेर बच्चा हो, और माँ भी मुझसे यही कहती है कि आप मेरा शेर बेटी हो। तो गुरुपा अपने इस शेर बच्चे को आप ही ने संभालना है। आप अब तक संभालते आए हो और आगे भी आप ही संभालोगे। आप मेरा विश्वास हो गुरुपा। और आप कहते हो कि तू बेटा ये सोचती है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी तुझे कष्ट मिल रहे हैं और ये तेरा आखिरी कष्ट है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपने जितना आजमाना था मैं उसमें पास हो चुकी हूँ गुरुपा। उसके लिए भी शुक्राना कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया। और इसके साथ गुरुपा मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और विपन अंकल और सौम्या आंटी, सत्संग करते शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। मैं बहुत मुश्किल से सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी अभी मेरी मम्मी ने भी सत्संग शेयर किया है। प्लीज़ गुरु जी आप उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, शनिवार का दिन हमारे ऊपर बहुत ही भारी था। मतलब कांच भी टूट गई और मेरी मदर इन लॉ पता नहीं कैसे पैर उनका ट्विस्ट हुआ और वो गिर गई और उनको बहुत सारी चोट लगी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसको आपने बहुत छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बटरफ्लाई में आकर के मुझे बहुत अच्छे से दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी मेरा पूरा काम अभी तक अटका हुआ है, पता नहीं शायद आप ही की उसमें मर्जी होगी जो कि अभी हो नहीं पा रहा है। प्लीज़ गुरु जी जैसा आपको अच्छा लगे बस वैसा ही मेरे घर में हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आजकल मुझसे अमृत वेला बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या आलस है। मैं तो बहुत आलसी भी हूँ, आप शायद उठाते भी हैं तो भी मैं सो जाती हूँ। सॉरी गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा सॉरी गुरु जी, माफ़ कर देना। मुझे सच में अमृत वेला करना है और मुझे शिव पुराण का नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। और अंतिम चैप्टर के बाद वो कुछ आगे आ ही नहीं रहा। प्लीज़ गुरुजी मुझे हेल्प करिए शिव पुराण पुराण पढ़ाने में। एक आंटी जी थी जो कि पूरा शिव पुराण सुनाती थी, उनका अंतिम अध्याय हो गया, बट हमें पता है उसमें बहुत सारे अध्याय और हैं। प्लीज़ गुरुजी मुझे हेल्प करिए, मैं कैसे सुनूँ, कहाँ से सुनूँ, कौन सी आंटी का शिव पुराण सुनूँ? प्लीज़ गुरुजी हेल्प करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फ्लैट के लिए हम लोग एक इंटीरियर वाली के पास गए थे। प्लीज़ गुरु जी अगर वो इंटीरियर मेरा अच्छा कर रही है और वो आपको अच्छी है, आपके लिए आप चाहते हैं कि वो मेरा काम करे तो आप कुछ भी इंडिकेशन दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम चाहते हैं बस सब कुछ वहाँ आपकी मर्ज़ी से ही हो और सब कुछ आपके हिसाब से हो गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी उस घर को ब्लेस करो। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरे 15 दिन के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग का आज 9वें दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और ये मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज दिन मंगलवार है 25 नवंबर और इस समय सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
गुरुजी, थैंक यू सो मच मुझे एक जगह मेरी आँख खोलने के लिए। संगत जी, मैं एक जगह अपना कुछ पैसा जमा कर रही थी, मुझे ज़रूरत थी, तो मैं धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रही थी एक जगह थोड़े से पैसे। तो हुआ क्या कि शुरू में एक दो बार मैंने गिन के रखे पैसे, तो मुझे लगा कि इतने हैं पैसे। मेरे कमरे में वो पैसे रहते हैं और अंदर कबर्ड में रहता है, लेकिन मेरे कमरे में मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई है नहीं घर पे, घर में कंस्ट्रक्शन के लेबर लगे हैं, तो मैं अपने कमरे में ताला लगा के जाती हूँ। अभी हुआ क्या है कि एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की, मैं गई उसमें गिनने के लिए, तो उसमें पैसे कम थे। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। मैं हर बार ये सोचती थी कि मैं भुलक्कड़ हूँ क्या, मैं भूल जा रही हूँ, शायद मैं गिन के रखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि मैं कितना पैसे रखी हूँ, कितना नहीं, क्या नहीं रखी हूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ जिस चीज़ के लिए, पैसे हो क्यों नहीं रहे हैं पूरे उसमें, बार बार वो घट कैसे जा रहे हैं। तो मैंने गिन करके पेंसिल से नोट पे लिख दिया, पेंसिल से मैंने नोट पे लिख दिया। तो हुआ क्या कि लिख तो दिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने उस समय क्या हुआ कि उस समय मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने लिख करके पहले मैंने चेक करने की कोशिश की कि क्या मैं ही गलत हूँ, मैं ही भुलक्कड़ हूँ, या सही में पैसे मेरे गायब हो रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या कि कुछ दिन बाद फिर मैंने सोचा कि चलो गिन के देखते हैं। अब जब मैंने गिनने में गई, तो जो पेंसिल से मैंने लिखा हुआ नोट था, वो नोट ही गायब हो गया। सबसे ऊपर वो नोट मैंने रखा था, वो नोट ही गायब हो गया संगत जी। और अमाउंट मुझे कुछ कुछ मेमोरी में याद था, वो भी गायब, वो भी कम घट गया पैसा। फिर मुझे गुस्सा आया। मेरे रूम में या तो मेरी मेड आती है जो कि झाड़ू पोछा लगाती है, या फिर मेरी खाना बनाने वाली मेड आती है। जो झाड़ू पोछा वाली मेड है वो तो जब आती है यहाँ पे तो मेरे सामने ही आती है, मेरे सामने ही काम करके निकल जाती है। लेकिन खाना बनाने वाली जो मेड है वो आती है और कभी कभी क्या करती है, मैं कमरे में नहीं भी रहती हूँ तो जैसे मेरे जो एकेडमी जाना है तो टिफ़िन बना के ऊपर लाती है और टिफ़िन रख के चली जाती है। फिर जब मैं आती हूँ, जैसे बाथरूम में गई, कहीं वॉशरूम वगैरह गई हूँ, और फिर उसके बाद फिर जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ वो रखा रहता है, या मैं वॉशिंग मशीन के पास कोई काम कर रही होती, मेरा खाना या मेरा नाश्ता या मेरा टिफ़िन रखा रहता है, कभी कभी वो बिना बताए रख के चली जाती है। तो मुझे एक पल के लिए पहले उसी पे डाउट हुआ है। फिर भी मैंने बस खाली शंका जाहिर किया, और मैंने ये दोनों को जाहिर किया क्योंकि मेरा पैसा गायब हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, और मुझे जानना है। तो मैंने उन दोनों को एक बार जाहिर कर दिया है कि भाई देखो, मैं यहाँ पैसा रखी थी, मेरा गायब हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है, इस बार मैंने गिन के लिख के रखा है। उसमें से मेरी खाना बनाने वाली मेड इतना बढ़ के मुझे हिदायत दे रही थी, हाँ दीदी इस बार गिन के रखिएगा, इस बार लिख करके रखिएगा, और वीडियो भी बना के रखिएगा ताकि कल को कुछ हो तो आप बता सके। और पैसा अब आप अपने अलमारी में रखा करिए, आप सामने मत रखा करिए। देखिए, आप सामने रख रही हैं इसलिए गायब है, आपके पास तो सब फैसिलिटी है रखने का, आपका अपना पर्सनल रूम है, तो फिर आप सामने क्यों रखती हैं ये वो। मैं बोली यार मैं गलत, इसके ऊपर ध्यान मतलब गलत शक कर ली क्या, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन शक मेरा जाहिर था उसको लेके। अभी मैं दोबारा से गिन करके उस पर पेंसिल से लिख करके रखी थी अमाउंट कि चलो इस बार इतना है, मैं लिख दे रही हूँ, जो बचा हुआ पैसा था उस पर मैंने लिख दिया। अब मैं क्या देखती हूँ संगत जी, आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया कि चलो मैं पैसे एक बार, अभी अमृत वेला के लिए मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गुरुपा ने मुझे ये थॉट डाला मन में कि एक बार पैसे गिन अपने। और जब मैं संगत जी गिनती हूँ तो एक में से 1800 गायब है, एक में से 2000 गायब है, और वो लिखा वाला जो नोट था
वो लिखा वाला नोट भी गायब है ऊपर से। जिस नोट पे सबसे ऊपर नोट पे जिस पे मैंने लिखा था वो नोट भी गायब है। और कल के डेट पे हुआ क्या था संगत जी, अभी कल तक तो मैं नहीं गिनी थी, लास्ट गिनने के बाद आज ही गिनी हूँ। अभी कल तक क्या हुआ है संगत जी, कल के दिन पे क्या हुआ था कि मेरी झाड़ू पोछा वाली मेड आई थी और वो झाड़ू पोछा मेरे सामने करके गई, और जो मेरी खाना बनाने वाली मेड थी वो, मैं जब वॉशरूम में थी तो आई, मेरा टिफ़िन रख के चली गई थी। और जब मैं बाथरूम से निकली तो उस समय दोनों मेड ऊपर नहीं थी। एक तो मेरे सामने ही काम करके निकल रही थी, तो वो तो नहीं की होगी झाड़ू पोछा वाली। खाना बनाने वाली कब आई, टिफ़िन रखी मेरे रूम में और निकल गई। और जब आज मैं गिनती हूँ, मेरा मन किया कि मैं पैसे गिनूँ, तो मैं देखती हूँ एक में से 1800 गायब है, एक में से 2000 गायब है संगत जी। अब ये बताइए कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। मैं मानती हूँ उस लड़की के भी पापा नहीं है, उसे भी पैसे की ज़रूरत है, तो मांग लेना चाहिए ना। आप धीरे धीरे उसमें से, मैं उसको किस चीज़ के लिए जमा कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर दिखाना है, मुझे डॉक्टर दिखाना है कि क्या काम करना है। ना आप जानने की कोशिश करती हो ना कुछ, और आपको भी पता है कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, मैं कैसे मुश्किल से इधर उधर से मैं इकट्ठा करती हूँ संगत जी। सारी प्रॉब्लम्स मेरी जानती है वो, उसके बाद भी अब तो मैं कंफर्म हो गई हूँ कि वही निकाल रही है पैसे। क्योंकि मैं एकेडमी तक जाती हूँ तो मेरे कमरे में ताला मैं लगा के जाती हूँ, नहाने तक जाती हूँ तो मैं कमरे में ताला लगा के जाती हूँ, उसके बाद नहा के निकलती हूँ। मैं कोई काम कर रही हूँ, उतने देर में अगर कोई अपना हाथ साफ कर ले, काम से आए कमरे में और हाथ साफ कर ले, ये मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं नहीं समझ रही, वो तो गुरुपा की देन है। शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि उन्होंने आज मेरे मन में ये थॉट डाला, उन्होंने ही मेरे मन में ये थॉट डाला कि गिन के पैसे लिख के रख। आज भी सुबह उन्होंने मुझे अमृत वेले में थॉट डाला कि पैसे वापस से गिन। उन्होंने ही मुझे डाउट दिलवाया, मेरे मन में डाला कि कौन इसके पीछे हो सकता है। तो मैंने तो गुस्से में अभी थोड़ी देर पहले उसे मैसेज किया है, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज, कि तुम पैसे ले रही हो क्या, मुझे ऐसा ऐसा डाउट है। संगत जी मुझे नहीं पता वो जब उठेगी सुनेगी ये मैसेज तो वो कैसा रिएक्ट करेगी कैसा नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं 2-3 बार से ये नाटक देख रही हूँ। और इंसान में इतनी शर्म होनी चाहिए कि अगर पहली बार में मुझे डाउट होने पे मैंने सिर्फ इनडायरेक्टली खाली आगाह किया है लोगों को कि देखो मुझे पता चल रहा है मेरा पैसा गायब हो रहा है, तो जो भी है ये काम बंद कर दे। उसके बाद भी अगर कोई ढीठ बन के और बेशरम होकर के पैसे उसमें से निकाल रहा है, तो मुझे जिस पे डाउट है मैं उसको डायरेक्ट आज ये बात बोली हूँ। मुझे नहीं पता वो सुन के कैसा रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ उसको जानना ज़रूरी है कि जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, और मुझे ये मालूम चल गया है। तो शुक्राना गुरुपा का, थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी आँख खोली। जो मैं अपने मैंने वहाँ पे टाइम रहते मैंने गिना, अभी संगत जी अगर मैं नहीं गिनती ना तो और वो धीरे धीरे घटते घटते एकदम कम हो जाता। वो डेली थोड़ा थोड़ा करके उसमें से निकालती या जो भी करती, लेकिन ये मतलब ये कितनी गंदी बात है कि मैं घर पे पूरी अकेली हूँ, एक ताला ही मेरा सहारा है प्रिवेसी के लिए कि मैं ताला लगा के निश्चिंत होकर कहीं जा सकती हूँ। और उसके बाद ये हरकत अगर होए, मतलब मैं 5 मिनट के लिए भी अपने कमरे से अगर कहीं निकलूँ, संगत जी मैं कपड़े तक फैलाने के लिए अगर छत पे जाती हूँ 5 मिनट के लिए, तो उस पर भी कोई मतलब उसके लिए भी मैं ताला लगा के जाऊँ अपने कमरे में। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी मैं निकल के वॉशरूम के लिए जा रही हूँ तो उसमें भी मैं ताला लगा के जाऊँ अपने कमरे में कि कोई आके ले लेगा मेरा पैसा। ये कितनी बुरी बात है संगत जी। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पापा मुझे बहुत पैसे दे रहे हैं हाथ में या कुछ ऐसा जो कि मैं ये सोचूं कि चलो भाई ठीक है, चलो कोई ले लिया, उसकी ज़रूरत होगी उसने ले लिया, कोई बात नहीं, जाने दो, ले लेने दो।
भाई मुझे भी तो ज़रूरत होती है पैसों की, मुझे भी तो नहीं मिलते हैं पैसे। वो तो फिर भी चलो मेरे यहाँ कमा रही है, मैं तो अभी कमा भी नहीं रही हूँ कहीं। मुझे बड़ा इस बात का दुख हुआ क्योंकि मैं उससे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो ऐसा करेगी। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कल के डेट में मैं इतना कंफर्म हूँ कि जिसके ऊपर मुझे डाउट था वही लड़की आई है और वही यहाँ पे टिफिन रख के मेरे रूम में गई है। और उस समय ऊपर कोई नहीं था, ना मैं थी और ना मेरे झाड़ू पोछा वाली मेड, वो भी काम करके नीचे उतर चुकी थी और वो तो मेरे सामने ही काम की थी मेरे रूम में। तो आज का तो मेरा शुक्राना सत्संग में गुरुपा को ढेर सारी शुक्राना कि मतलब आपने मुझे एटलीस्ट इस चीज़ के लिए बुद्धि दिया कि मैं जागरूक हूँ, सतर्क रहूँ कि मेरे रूम में आकर के लोग क्या कर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा का बहुत ढेर सारा शुक्राना कि उन्होंने मुझे कल भी क्लास पहुँचाया टाइम से, तो शुक्राना गुरुपा। और कल की डेट पे मेरा दिन थोड़ा ठीक गया कल, क्योंकि मेरे पापा तो गए हुए हैं कैलकाटा, मेरी मौसी का 25वां सालगिरह था कल की डेट पे, और तो मैं यहाँ पे थी बनारस में। तो मुझे ये था कि मतलब होता है ना, पेरेंट्स जब घर पे नहीं होते हैं तो थोड़ा सा इंसान फ्रीडम से रहता है। तो कल मैं निकली थी थोड़ा बाहर, मैं स्कूटी लेके अकेले ही थोड़ा मैं घूमी फिरी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शुक्राना गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और हाँ, मेरा घर पीछे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नया घर बन रहा है, तो उसके लिए भी ब्लेस करने के लिए ढेर सारा शुक्राना गुरुपा। मुझे कल भी काफ़ी ब्लेसिंग नंबर्स दिखे हैं, 8 का तो बहुत दिखता है मुझे ब्लेसिंग नंबर, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुपा। और अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और गुरुपा आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना मुझे, पूरे संगत परिवार को, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी को, सबको। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 2-3 बार पहले भी कर चुकी, पता नहीं क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी। ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का शुक्राना मैं पिपल भैया सोमी भाभी के चैनल पे कर रही हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी, पिपल भैया और सोमी भाभी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी और मैं चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज ऐसे सुबह में उठी थी तो मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनाया संगत जी मेरे को। तो उसमें आंटियाँ जो अंकल थे, तो उनमें झगड़ा हुआ था। तो अंकल ने रात को मतलब अपनी आंटी को बोला कि खाना डाल को दो, आंटी ने नहीं उनको खाना डाल के दिया। तो संगत जी वो भूखे सो गए थे। सुबह जैसे ही वो उठे तो फिर सुबह जैसे वो ऑफिस के लिए तैयार हुए तभी उन्होंने अपनी आंटी को बोला कि खाना डाल के दो, तो उन्होंने बोला आप बाहर से खा लेना। तो फिर वो ऐसे चले गए, भूखे चले गए संगत जी। तो चले गए संगत जी, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे संगत जी उनकी डेथ हो गई। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, आंटी जैसे बच्चों को लेकर स्कूल जाती है तो वो क्या रास्ते में देखी कि बहुत लोग इकट्ठे हुए, जैसे देखती है कि वो क्या देखती है कि मैं उनके ही अंकल का मतलब शव नीचे गिरा होता है, ज़मीन पे पड़े होते हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो बोलती है आपको भूख लगी है, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो फिर सारे जो संगत दो पास में खड़ी होती है वो कितनी कितनी बातें करने लगते हैं। संगत जी यही गलती एक बार मेरे से भी हुई है संगत जी, आप सब भी, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी, आप ऐसी गलती मत, झगड़ा चाहे जितना भी हो लेकिन कभी भी भूखे मत जाने देना, क्योंकि एक तो इंसान के दिमाग में टेंशन होती है, भूखे से चक्कर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है संगत जी। तो मैंने भी एक बार, मेरे भी अंकल से झगड़ा हुआ था, मैंने भी उनको
लेकिन संगत जी मैंने खाना बना दिया था और मैं दूसरे रूम में बैठ गई थी ताकि हमारा झगड़ा बढ़ नहीं जाए। मैंने बेटी को बोला मैंने सोचा बेटी डाल के दे देगी, लेकिन मेरे पति अंकल ने बोला, जब वो काम पे जाने लगे तब उन्होंने बोला उस वक्त टाइम हो गया, फिर वो खा के नहीं गए। तो रात को गुरुपा ने, तभी मैंने गुरुपा से बहुत ज़्यादा अरदास की थी। फिर रात को गुरुपा ने उनको खाना खिला दिया था संगत जी। और सॉरी मेरे गुरु पापा, आपकी बेटी से भी ये गलती हुई, आज के बाद आपकी बेटी ये गलती कभी नहीं करेगी। तो संगत जी फिर हुआ क्या, संगत जी कल 23 तारीख थी संगत जी, एक साधु जी आए थे। तो उन्होंने मेरे अंकल से कुछ मांगा, तो मेरे अंकल ने उनको कुछ नहीं दिया। उनको बोला जाओ जहाँ से आप ऐसे वो करते रहते हो। तो वो पता नहीं जाते जाते संगत जी क्या बोल के, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं पास ही खड़ी थी, लेकिन मैं किचन में थी संगत जी। मैं अपने पति अंकल के सामने जो जब वो घर पे होते हैं संगत जी, मैं कुछ नहीं देती हूँ संगत जी, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है संगत जी। वो फिर जो साधु जो संगत कोई भी मतलब कुछ जो भी इंसान मतलब आया तो उनको कुछ बोलता है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है संगत जी। आज मैंने कुछ नहीं दिया, शायद गुरुपा ने उनका कोई कष्ट काटना होगा, शायद उन्होंने जो भी कुछ बोला होगा उन्होंने वरदान दिया होगा, चाहे उन्होंने कुछ भी बोला होगा, मेरे लिए तो वो वरदान ही होगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुपा ही आए हैं संगत जी। तो फिर संगत जी वो चले गए। तो फिर संगत जी उसके बाद मेरे अंकल को खांसी लगी, इतनी खांसी छिड़ गई एकदम से संगत जी, इतनी खांसी छिड़ गई बहुत ज़्यादा। फिर संगत जी रात को उन्होंने मेडिसिन भी लाई, तभी उनको खांसी का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा संगत जी। फिर थोड़ी सी लिक्विड दवाई पड़ी हुई थी संगत जी, फिर मैंने उनको लिक्विड दवाई पड़ी दी, उसमें तुलसी भी बीच में ऐड थी। तो संगत जी मैंने फिर तुलसी मैया से गुरुपा से अरदास की, मैंने कहा तुलसी मैया आप ही सुला देना, गुरुपा आप इनको सुला देना। तो संगत जी मेरे पति अंकल बिल्कुल सो गए संगत जी। तो फिर संगत जी सुबह जैसे ही उठे ना संगत जी, तो सुबह फिर जैसे मैंने वो सत्संग सुना, जैसे कि उनके अंकल की डेथ हो गई थी संगत जी, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोने लगी संगत जी। मेरे अंकल नॉनवेज का काम करते हैं संगत जी, फिर वो ना सामान लेने की, शॉप का सामान लेने उनको रोज़ जाना पड़ता है संगत जी। वो सुबह सुबह ही सामान लेने के चले गए। जब भी संगत जी वो घर से गए थे तब उनको ना बिल्कुल खांसी थी, उनको फेवर वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ था संगत जी। फिर कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद मेरे अंकल ने मेरे को फ़ोन किया कि रेखा, मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरे लिए जल्दी से चपाती बना दो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहते मेरे को बहुत ज़्यादा फेवर हो गया, मैंने खानी और मैं सुना। मैंने कहा ठीक है आप जल्दी से आ जाओ, मैं फटाफट आपको बना के देती हूँ संगत जी। जैसे मेरे अंकल आए ना संगत जी, आप मानोगे नहीं संगत जी, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो गाड़ी चला के खुद घर आते संगत जी, कोई दूसरा ही उनको गाड़ी लेके ला सकता था संगत जी। और दूसरा कौन लेके आया संगत जी? मेरे गुरुपा संगत जी, मेरे गुरुपा खुद गाड़ी चला के अपने दामाद को घर लेके आए संगत जी। फिर उनको मैंने खाना खिलाया, मेडिसिन दी, उनको मैंने धूप में लगाया, वो थोड़ी देर सोए संगत जी, और फिर वो अंदर चले गए संगत जी, बेडरूम में चले गए, वहीं पे लेट गए संगत जी। फिर मैंने उनकी लेग को दबाया संगत जी, और फिर संगत जी मैंने वो उनके फुट को भी दबाया संगत जी। तो संगत जी फिर मैंने ना एक आंटी का सत्संग सुना हुआ था संगत जी, उसमें मुझे उन्होंने बताया था कि जब भी अगर फेवर हो तो उन्होंने क्या किया था, शायद उनके बेबी को था, बच्चे को था, या उनके अंकल को, इतना तो मेरे को याद नहीं संगत जी। फिर उन्होंने गुरुपा के जल प्रसाद में ना मतलब उसकी पट्टियाँ रखी थी उसके माथे पे, तो फेवर जो था वो ठीक हो गया था संगत जी। मैंने भी ऐसे किया संगत जी, मैंने भी हैंकी लिया और गुरुपा का एक बाउल लिया, उसमें गुरुपा का जल प्रसाद डाला और वही पट्टियाँ मैंने अपने अंकल के माथे पे रखी थी। उनका फेवर जो है वो संगत जी वो कम हो गया। और फिर संगत जी वो ना शॉप पे चले गए संगत जी काम पे। तो मैंने मना भी किया था, मैंने को बोला था, मैंने कहा आप रहने दो, क्योंकि संगत जी कल छुट्टी है, कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को उनकी छुट्टी होती है। तो वो बोले कल भी छुट्टी हो जाएगी, आज चले जाता हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला तो नहीं, गुरुपा को पता है कुछ बेटी भूल जाती है, पर मुझे पता है मेरे गुरुपा साथ है, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा को मुझे कुछ कहने की तो जरूरत पड़ती नहीं है संगत जी। गुरुपा हमेशा उनको अपनी रक्षा कवच में रखता है, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करें संगत जी। फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा कोई ऐसा सत्संग, गुरुपा बेचते रहते हैं बहुत से सत्संग, गुरुपा सुनवाते रहते हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा कोई ऐसा सत्संग सुनाओ गुरुपा जिससे आपके दिमाग का कष्ट सुन, आपकी बेटी सुने वो ये कष्ट कर जाए। तो संगत जी देखो गुरुपा ने कितनी जगह अपनी बेटी को सुननी संगत जी। गुरुपा ने अब मेरे को जो फिर सत्संग भेजा, जो उस सत्संग का संगत जी जो थंबनेल था ना उस पर लिखा होता 40 दिन ए पाठ कर जा सुन। तो संगत जी मैंने सोचा पता नहीं कौन सा गुरुपा पाठ बोल रहे हैं मेरे को सुनने के लिए। और संगत जी फिर वो जो थंबनेल की जो हेडिंग थी, जो लिखा हुआ था वो लिखा था बेटी आज एक बहुत बड़ी विपदा टाल दी गई है। तो शुक्राना मेरे बाबा जो आपने बहुत बड़ी विपदा टाल दी है, सच में संगत जी बहुत बड़ी विपदा टाल दी है, क्योंकि एक सुहागन के लिए उसके सुहाग और बच्चे यही सबसे बड़ा है। और मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस किया मेरे बाबा, शुक्राना आपका, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बड़ी विपदा टाल दी है। सत्संग मत छोड़,
जो बड़ा रोग लगने वाला था वो सत्संग के माध्यम से काट दिया है। देखो संगत जी, मेरे अंकल को पता नहीं कितना बड़ा रोग लगने वाला था, जो मेरे बाबा ने सत्संग सुनवा के ही कटवा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, आपने इतना बड़ा रोग, आपको पता है बाबा कि आपकी बेटी आपके दामाद को लेके कहीं नहीं जा सकती दिखाने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ बाबा कि आप खुद दिखा के आओ बाबा, आप खुद नहीं करो बाबा सब कुछ। तो देखो मेरे बाबा ने कैसे उनको आज मतलब माध्यम उन्हें सत्संग सुनवा के अपनी बेटी को उसके माध्यम से मेरे पति अंकल का कष्ट काट दिया। ये सत्संग तेरे परिवार का रक्षा कवच है, तेरे ऊपर भेजी गई तांत्रिक शक्तियाँ आज भस्म होंगी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटी के पूरे परिवार पे जो तांत्रिक शक्तियाँ भेजी हैं उन्होंने बाबा वो आपने भस्म कर दी। उसके लिए आपकी बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती है बाबा। भस्म कर दी। सत्संग अभी सुन, नहीं तो ये मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, सत्संग आपको अपनी बेटी को सत्संग सुनाने के लिए बाबा। बेटी आज गुरु पाक का हुक्म आया है, सत्संग को अनदेखा मत कर। तेरे परिवार के एक सदस्य को आज नया जीवन दान मिला है। देखो संगत जी, गुरुपाल ने न्यू जीवन दान दिया है मेरे पति अंकल को। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अपने दामाद को न्यू जीवन दान देने के लिए ये बेटी आपका दिल से, दिल की गहराई से, अपनी रूह आत्मा से आपका शुक्राना करती है मेरे बाबा। आपका पूरे ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का, माता रानी का, कुल देवी माँ का, नीम करोली बाबा का, राम बाबा का, सीता मैया का, हनुमान भैया का, कुल देवी माँ का, सबका शुक्राना करती है बेटी। और पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपका शुक्राना करे, सबका शुक्राना ये बेटी पूरे परिवार की तरफ से करती है। जो इतनी बड़ी आपने ब्लेसिंग दी है अपनी इस बेटी को मेरे पास के लिए, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बाबा आपको पता है ना, आपकी बेटी है ना ही अपने पति के बिना जी सकती हो, ना ही अपने बच्चों के बिना बाबा। आपकी बेटी बस यही चाहती बाबा, जब भी आपको लगे ना बाबा कि किसी को भी बदला ऐसा बाबा, सबसे पहले अपनी बेटी को अपने चरणों पे लेना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए संगत जी करने वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी सत्संग शुरू किए हैं कि उन्होंने पता है न्योल होते हैं ना संगत जी, वो मार के फेंके थे संगत जी। कोई बात नहीं संगत जी, करने दो उनको जो भी करना है, पर मेरे बाबा है ना, मेरे बाबा के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं पुत्र तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं तो हर पल तेरे अंग संगे रहना, मैं तो परछाई है तेरी। तो मेरे बाबा मेरी परछाई है, मेरी तो क्या मेरे पूरे परिवार की परछाई मेरे बाबा है। तो और भी मेरे बाबा इतना कुछ तो दिया है मेरे पापा ने, उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है संगत जी। एक बात और, शायद ये गुरुपा बुला रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र जब भी तेरे दिल में जो भी तेरे को लगता है ना कि ये बात तो सुन रही है, तो उसको सुना कर, वो तेरे दिल की ही बात होती, वही मतलब वो सच होती है, वो मेरी ही कही हुई होती है। तो संगत जी ऐसा ही होता था जब ये मेरे से अब भी नहीं हो रहा संगत जी, ये काफ़ी देर से होता है, शादी से भी पहले का होता है मेरे साथ ऐसा संगत जी। जो भी बात दिल में आती है ना वो हमेशा सच हो जाती थी, पर पहले मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। मैं सोचती थी शायद होते थे ना संगत जी, जैसे बोलते थे कि इसके 32 दांत होंगे या इसके इतने दांत होंगे, इसकी इसलिए बात सच्ची हो जाती है। ये मनुष्य ऐसे बोल देते थे, मैं डर जाती। मैंने कहा कि मैंने किसी को कुछ ऐसा बोला शायद वो सच हो जाएगा। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये तो मेरे रब की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही थी संगत जी। पापा कहते ये तो आशीर्वाद था पुत्र, मैं तो हमेशा ही तेरे नाल थी। तो बाबा कहते तब मैं तो 11 साल की थी पुत्र जब से मैं तेरे साथ हूँ। तो सही बात है संगत जी, मैं अपने भोले पापा की बचपन से ही बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ। आज उसी का जो फल दिया है मेरे पापा ने गुरु पाक के रूप में, जो पापा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, मतलब कि जैसे मतलब कि हाँ संगत जी मैं बता रही थी कि मतलब मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि संगत जी जैसे कि मैं बहुत से गुरुपाल संगत के सत्संग सुनाते हैं और संगत जी कहते हैं कि मैं प्लीज़ विफल भैया या किसी भी चैनल में सत्संग शेयर करते हैं कि हमारा ये सत्संग शेयर कर देना, हमारे ये सत्संग शेयर कर देना। तो पता नहीं संगत जी आप ये गुरुपाल के बुलवा रहे हैं तो शायद हमारे ही भले के लिए होगा संगत जी।
तो संगत जी मैं ये मतलब ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी आपको ऐसा कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा जब भी हम मतलब गुरुपा पहली बात तो ये है संगत जी, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी कि हम अपने गुरुपा का शुक्राना कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो शुक्राना जो होता है ना वो गुरुपा करवाते हैं संगत जी, तो हम शुक्राना करते हैं। अगर गुरुपा नहीं करवाएंगे तो हमसे नहीं होगा संगत जी, हम ना ही कर पाएंगे। तो संगत जी जब भी हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुपा हमारे अंग संगी ही होते हैं संगत जी, और जब भी शुक्राना हमारे सत्संग शेयर होता है तब भी गुरुपा अंग संगी होते हैं, जो संगत सुनती है तब भी गुरुपा अंग संगी होते हैं। तो संगत जी जब आपका शुक्राना सत्संग जब आप शेयर करते हो ना तो संगत जी आपका सत्संग उसी वक्त शेयर हो जाता है, उसी वक्त हमारे गुरुपा के चरणों में पहुंच जाता है, और उसी वक्त हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग दे देते हैं संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरुपा हमें ब्लेस कर देते हैं संगत जी। चाहे वो सत्संग 1 हफ्ते के बाद शेयर हो, चाहे 2 हफ्ते के बाद, चाहे मंथ के बाद हो, पर हमें सत्संग गुरुपा के चरणों में वो उसी वक्त पहुंच जाता है। जब हम एक एक शब्द जब हमारी मतलब हमारी वाणी से निकलता है तो वो उसी वक्त गुरुपा उसे अपने शुक्राने सत्संग में मतलब अपने मतलब कबूल कर लेते हैं संगत जी। तो ये जो शुक्राना जो संगत तक पहुंचना होता है ना संगत जी, वो तब गुरुपा पहुंचाते हैं जब गुरुपा को गुरुपा कहते हैं जब मेरे को किसी भी बेटी को जब बेटी को जिस सत्संग की जरूरत होती है तब ये सत्संग गुरुपा वहाँ उस संगत तक पहुँचा देते हैं। तो संगत जी आपने ये नहीं देखना है, पहले मैं भी संगत जी यही करती थी, मेरे बहुत से शुक्राना सत्संग थे संगत जी, गुरुपा ने बहुत मेहर की थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बहुत से सत्संग मेरे मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं संगत जी। मेरे अंकल के तो इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे बच्चों के गुरुपा ने पूरे, हम तो गुरुपा के ही बच्चे हैं संगत जी, इतने बड़े बड़े कष्ट गुरुपा ने काटे हैं ना संगत जी, लेकिन हमने शुक्राना नहीं किया। हम थोड़ा सा शुक्राना करते थे, मैंने भी बहुत से शुक्राने किए भी हैं संगत जी, लेकिन जब वो शेयर नहीं हुए ना संगत जी तो मेरा हिम्मत ऐसे टूट जाती थी। मैंने कहा मैं तो शेयर करती हूँ पर शायद गुरुपा को मेरे अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग कबूल ही नहीं करने हैं। तो देखो गुरुपा की मेहर संगत जी, गुरुपाल जी अगर इस बेटी से बुलवा रहे हैं तो शायद ये किसी संगत के लिए ही कोई इसका आंसर देना होगा मेरे गुरुपा ने, जो कि वो संगत भी गुरुपा की इस बेटी की तरह उदास हुई होगी आज, क्योंकि जैसे एक बार ये बेटी भी उदास हो गई थी जब इस बेटी के सत्संग शेयर नहीं हुए थे। तो संगत जी आप ऐसा मत कीजिए, जो गलती गुरुपा की इस बेटी ने की है, मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती की है संगत जी, जो मैंने बीच में अपने शुक्राना सत्संग जो बंद कर दिए कि मेरे सत्संग शेयर नहीं होते। नहीं संगत जी ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, हमारे सत्संग उसी वक्त शेयर हो जाते हैं जब हमारे गुरुपा हमसे शुक्राना करवाते हैं, वो उसी वक्त हमारे गुरुपा के चरणों में पहुंच जाता है, गुरुपा उसी वक्त हमारा शुक्राना कबूल कर लेते हैं। तो संगत जी आप अपने शुक्राना की सेवा करती रहिए, क्योंकि हमारा शुक्राना ही हमारे गुरुपा की मेडिसिन है संगत जी। जैसे कि गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे लिए हमारी मेडिसिन होती है ना संगत जी, हमारे कष्ट दूर होते हैं, वैसे जो हमारे बड़े बड़े कष्ट जो गुरुपा अपने खुद के ऊपर लेते हैं गुरुपा, तो गुरुपा को देखो ना संगत जी कितनी तकलीफ होती है। तो जब हम गुरुपा का शुक्राना करते हैं ना संगत जी, तो वही शुक्राने हमारा जो होता है ना वो हमारे गुरुपा की भी मेडिसिन होती है संगत जी, उससे हमारे गुरुपा की भी तकलीफ कम होती है संगत जी। अगर हमारे बाबा हमारी तकलीफ कम करते हैं तो क्या गुरुपा हमारा फर्ज नहीं है संगत जी कि हम गुरुपा का शुक्राना करें, और हम भी चाहें कि हमारे गुरुपा की वो भी हमारे इतने बड़े जो कष्ट होते हैं गुरुपा इतने बड़े बड़े संगत जो अपने उतर लेते हैं उससे हमारे गुरुपा को भी कोई भी तकलीफ ना हो। तो अगर आज ये गुरुपा ने अपनी इस बेटी से बुलवाया है तो मुझे पूरा विश्वास है ये किसी संगत के लिए इसका आंसर जरूर गुरुपा ने मतलब देंगे जब भी ये शुक्राना सत्संग शेयर होगा। तो संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी संगत जी, आप सभी मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय गुरु गुरुजी जी, सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8:07 ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ मैसेज देता, पुत्र बहुत परेशान है, बच्चों की चिंता हो रही है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, बस तू एक बार दिल ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬੇਟੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਮੰਮਾ ਸੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਸੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਓਪਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਉੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ
ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਇਹ शिव पुराण रुद्र संहिता ਦਾ ਪੰਚਮ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਮ ਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਪੰਚਮ ਖੰਡ ਦਾ 6th ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ ਨਮः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इसनों मैं मन च मतलब गुरु महाराज जी ने भाव दिता कि ये तू पूरा पढ़ के सुना। थोड़ा जिहा है मैं इन्हू पढ़ के सुना रही हूँ पूरा कि देव और मुनियों ने मतलब कि इस मंत्र ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨਾਲ मतलब कि ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। मैं पूरा पढ़ के सुना रही हैं। मेरे को कोई गलती होए भुल चुक होए तो मैनू माफ करना सतगुरु महाराज जी, पर तुहाडी तरफों मैनू यही आदेश आ रहा है कि तू इनू सुना। भगवान विष्णु बोले देवों तथा मुनियों तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधना में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विचार 2 यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिवजी बोले ओम नमः शिवाय। हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं को बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर का नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष और उत्तम बाण का अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो।
विष्णु तथा विधे निश्चय ही तुम लोग दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालनकर्ता में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन यश आयु की बुद्धि वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुन्हें परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोई भी भुल चुक गलती मेरे को बोलन दे विच पढ़न दे विच कोई गलत सोच नाल गलत विचार नाल पढ़िया गया होवे, कोई अशुद्धि शब्द पढ़िया गया होवे ते मैं हथ जोड़ मस्तक चुका के माफी मंगदी हैं। चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਓ। ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा की बेटी रेखा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के पास बैठी हूँ, जो बोलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग मैं गुरु पा के सादर चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। सत्संग बोलने से पहले संगत जी मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जब से हमें मिले हैं मेरा जीवन ही बदल गया है। मैं रात को सो नहीं पाती थी, सत्संग सुनती हूँ, कब सो जाती हूँ, नींद पूरी हो जाती, सर में हमेशा दर्द रहता था। दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो गया, कभी हो जाता है
लेकिन पहले इतनी बेचैनी होती थी, अब वैसा नहीं होता है। सपने में तो बहुत बार आते हैं गुरुपा, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ। एक बार सपना देखी थी कि गोल्डन कलर का मंदिर है, वहाँ बहुत से लोग हैं, फूल का बागान है, 3 तरह का फूल है, फूलों से भरा है, और वहाँ पे जितने लोग हैं मेरे को बुला रहे हैं, आप आइए यहाँ बैठिए। तो बोली मैं तो पहली बार यहाँ आई, आप तो हमको जानते नहीं। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप भले हमें नहीं जानते। कुछ खाने के लिए देते हैं, तरल जैसा है, वो खाती हूँ, फिर नींद खुल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन और सपने में 2-3 दिन पहले आया कि कोई मैं गई हूँ कहीं दवाई लेने के लिए, तो ट्रेन से गई हूँ लेकिन उल्टा भाग उतर गई हूँ, तो चली गई हूँ एक गांव में। तो जो कि गांव वाली लेडीज़ लोग थी, तो बोलते मैं पूछिए कौन सा गांव है, तो बोलते एक मुस्लिम एरिया है। तो उसमें एक लेडीज आती है, बहुत खूबसूरत है, आँख बड़ा है, नाक खड़ा है, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। वो आई, बोली कि क्या बात है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं बोली कि मुझे रास्ता में भूल गई हूँ, आप मुझे ऑटो तक पहुँचा दीजिए। वो ठीक है। मेरे साथ मेरी पोती, तो बोली कि बच्ची भूखी, इसको खिला देते हैं, दाल चावल लेती है, खिलाती है। मुझे बोलती तुम भी खा लो, कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो हमें बोले पानी दे दो, जो कि मैं सपने में प्यासे रह जाती, लेकिन पानी सपना में ढूंढ ढूंढ के मर जाती, लेकिन पानी नहीं मिलती है। तो पानी की गिलास देती है, जिसमें एक दाल का टुकड़ा रहता है, एक चावल का, और वो मैं पानी पीती हूँ। अभी भी महसूस होता है कि मैं पानी पी हूँ। पानी पीने के बाद फिर वहाँ से चली। वो बोलती चलो मैं छोड़ देती हूँ। फिर मेरे से गले लगती है, बोलती मैं तुम्हारी 1 दिन की माँ हूँ। तो बोली मेरी 1 दिन की माँ नहीं, ऐसे मत बोली, जन्म जन्मांते की माँ है आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी किस रूप में आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत बात मैं बाबा का समझ नहीं पाती हूँ। फिर आँख खुली तो कुछ नहीं देखी, तो याद आया कि वो गुरुपा सपना में आए। गुरुजी ने एक मैसेज दिए हैं, आंटी मैं जानता हूँ तेरी आत्मा बहुत थकी हुई है और तेरा मन बोझ से दबा हुआ है। तेरा दिल एक ऐसी शांति ढूंढ रहा है जो सिर्फ आज तुझे मेरी गोद में मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम हमेशा सोचती हो क्या तेरा वक्त बदलेगा, आज मैं तुझे सच बताने आया हूँ। हाँ, जल्द ही तेरा वक्त बदलेगा, पर क्या तू जानती है आज तेरे पास एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो आज तुझे छूटी नहीं, एक विशाल सफलता देने आई है। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। जहाँ तू टूटी थी वहीं से जीवन अब तुझे उठा के अब तुझे पछताना नहीं पड़ेगा, पुरस्कार मिलेगा तुझे। वैसे खुशी होगी जानकर मैंने तेरे लिए नई राह, नई ऊर्जा और नई किस्मत लिख दी है। अब तेरी किस्मत रुकेगी नहीं, भागेगी। अब तेरे खुशी नाल एक शुक्राना कर दे। मेरे इस आशीर्वाद को मेरे उन भक्तों को पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। शिखा आंटी तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, इतनी प्यारी सत्संग सुनाती हो, मैं तो रो देती हूँ। मुझे बेटी नहीं है, मैं तुझे बेटी मान ली हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, कृपा बहुत ब्लेस्ड हैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार को गुरुपा हमेशा अपने आंचल में रखे। गुरुपा को माँ बोलती हो, माँ का आंचल बोलती हो। तुम हीरा नहीं कहनूर हो, इस सत्संग की बहुत बड़ी लड़ी हो, सबको जोड़ती हो, बहुत प्यारी बच्ची हो। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए शुक्राना
गुरुजी शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया। पिपन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपने मेरे व्हाट्सएप पे 8-10 का गुरु जी सत्संग भेजे शुक्राना हैं। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सोमैन बिपिन जी के इस पावन चैनल पर शाम के 6:13 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उनकी उनको कोटि कोटि नमन करते हुए शत शत प्रणाम करते हुए आज्ञा लेके शुरू कर रही हूँ। गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दो और मेरी मेरी ये हाजिरी स्वीकार करो गुरु जी। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम। आज आज शिव जी का वार है, सोमवार है, मेरे महाकाल का वार है। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी के सत्संग करने का वार तो रोज ही होता है, पर सोमवार मेरे शिव जी का वार है। और शिव की भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। शिव जी महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं गुरु जी। और हमें सारी कठिनाइयों से जूझने का सहारा केवल एकमात्र हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी हमने हमें उंगली पकड़ के थाम लिया हुआ है, अपनी चरण शरण में रख लिया है, करना देना ला लिखता है। गुरु महाराज कई जन्मों के भूखे प्यासे हम आपकी इंतजार में बिता रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे जैसे चंगे बंदों की कहीं न कहीं तो जगह होगी ना। हम तो नीवे होके चलने वाले बंदे हैं गुरु जी, हमेशा नीवा होके चलते हैं। डेविल भी होते हैं गुरु महाराज जी इस दुनिया में, और वो अपना काम करते ही रहते हैं गुरु जी, आप जानते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि हम गुरु पा के बंदे हैं, गुरु जी हमारे पिता हैं। वो इतनी चालें चलते हैं कि उनका काम ही सिर्फ यही होता है कि चालें चलते रहो बस, और कोई काम ना करो और तमाशा देखते रहो। गुरुपा उनके कर्म उनके साथ हैं, ज़रूर उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। लेकिन आपने तो हमें अपना बच्चा जाना है, हम आपके बच्चे हैं। आपका परिवार हमारा परिवार है गुरु जी, हमारा तो शिव परिवार है। शिव जी के चरणों की भक्ति कई जन्मों से करके, बजरंग बली की भक्ति कई जन्मों से करके उन्होंने, और माता रानी की भक्ति करके जब हम बैठे हैं तो उन्होंने हमें आपके चरणों में सौंपा है। हमारी उंगली आपको दे दी है उन्होंने, मेरी माता रानी ने दी है, और कहा है अब गुरुजी देखेंगे, सब संभालेंगे, तुम्हें सारी राह दिखाएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारी रूह जो है वो उसमें रहेंगे। गुरुपा लोगों ने हमारे साथ जो जो किया है, और हम अपने अच्छेपन में हमेशा नीवे होके चलते रहे हैं, अच्छेपन से हमेशा रहते रहे हैं, मुड़ के उनको कभी कोई जवाब नहीं दिया, कोई माड़ा कर्म भी हमने नहीं किया गुरुजी उनके लिए कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम करें। वैसा करने से तो फिर हम भी गुरुपा डेविल ही बन जाते ना, वो तो हैं ही डेविल। उन्होंने थोड़ी सोचा है कि वो अच्छे बंदों के साथ इतने बुरे कर्म, तांत्रिक क्रियाएं जो वो सीख लेते हैं, और तांत्रिकों के साथ वो जो मिल जाते हैं, वो बुरी जगहों पे ही जाते हैं और बुरे कर्म ही कर रहे होते हैं, और लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये चीज़ें करने में जब उनको मना आता है, मज़ा आता है गुरुजी, तो वो डेविल ही हुए ना गुरुपा। हमारे जैसी प्रभु जी की संगत के ऊपर वो पाप कर्म करते हैं, और उनको उनके फल का अंदाज़ा नहीं है गुरुजी। लेकिन हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, हम आपके जिगर के टुकड़े हैं गुरुपा। हमें जो भी दुनिया में तंग कर रहा है, सता रहा है, आप सब देख रहे हैं गुरुजी, और सबका
ज़रूर आप हिसाब-किताब करोगे। उनका किया हुआ उनको वापस मोड़ते चले जाइए गुरुपा। अब हमारे ऊपर उनके किया ये करने का, तांत्रिक क्रिया करने का, मारण क्रिया करने का कोई भी असर ना पड़े गुरुजी। अब आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, अब आप रक्षा कवच बन के हमारे पास बैठे हैं गुरुजी। और हमेशा अपनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आप आए हुए हैं गुरुजी। गुरुपा, आपने कहा है जो डर तुझे भीतर से खा रहा था, मैं आज उसे ख़त्म कर दूँगा। सत्संग सुन, तेरा शुकराना करने से ही वो कलम चलेगी जो तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगी। जी गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ और फिर मैं उसके बाद शुकराना भी कर रही हूँ गुरुजी। और आप अपनी कलम ज़रूर चला देना मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बेटा तू बस चलती जा, मैं तेरे साथ हूँ, ये सुन और इशारा समझ ले। जी गुरुजी, मैं सब समझती हूँ, आप मेरे साथ हैं। मेरे करौली वाले बाबा ने भी कहा है, तू चिंता मत कर, तेरा बाबा है ना, बस तू राम राम लिख और सेवा कर। जी गुरुपा, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा, तेरे पीछे जो खेल चल रहा है वो तू नहीं जानती है, पर मैं जानता हूँ। जो तुम्हें अपने दिखते हैं वही चाले चल रहे हैं। ये सत्संग सुन जी गुरुपा, मैं जान गई हूँ कि जो बिल्कुल अपने दिखते हैं खास, वो सीधे साधे बच्चे के ऊपर, सीधे साधे परिवार के ऊपर चाले चलने में लगे हुए हैं गुरुजी। लेकिन उनकी चालों को तो आप तो देख रहे हैं ना, आप तो सब जानते हैं ना गुरुजी। मैं सत्संग सुनूंगी जिससे कि सब सच मेरे सामने आ जाए। लेकिन गुरुपा, आपको तो पहले से ही सच मालूम है, आप कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे मेरे परिवार के साथ और उनकी चालों पर भी पानी फेर देंगे गुरुजी। गुरुपा ने कहा, तेरे घर में बड़ी अनहोनी जो होने वाली थी वो टल गई। बस अब शुक्राना कर बेटी, तेरा शुक्राना सुनना ही काफी है। जी गुरुपा, मेरे गुरुपा ने सब जानते हैं कि हमारी हालत बिगाड़ने वाला कौन है, कौन इस संसार में एक सीधे साधे अच्छे परिवार को तबाह करने में लगा हुआ है और बच्चों की जिंदगी को भी खराब कर रहा है। गुरुपा ने कहा, तेरी हालत यूं ही नहीं बिगड़ी, किसी अपने ने तुझ पे काला जादू करके, ब्लैक मैजिक करके वार किया है। काली क्रिया टूटेगी, कुछ रिश्ते तेरे लिए ठीक नहीं है। ये सत्संग सब साफ 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 कर देगा। उन रिश्तों को साफ कर दो गुरुपा, मुझे उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो काली क्रियाएं कर रहे हैं। और जो मेरे रिश्ते मेरे जो हैं अपने, लेकिन बिल्कुल ही काली क्रिया करके मेरे लिए बिल्कुल वो स्वाहा हो गए हैं गुरुजी, उनको साफ ही कर दो गुरुपा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते गुरुजी, जिन्होंने अपना घर ही बर्बाद किया हो। उनको पता नहीं चलता कि ये उनका अपना ही घर है, ये उनका अपना ही परिवार है जिसके पीछे वो पड़े हैं। तो गुरुजी, आपके इशारे से मैं चलती चली जाऊंगी। आप मेरे कई बार मुझे आपके इशारे समझ में नहीं आते हैं गुरुजी, मुझे और अच्छी तरह साफ साफ आप बता दिया दिया करो। आपकी बेटी बहुत भोली भाली है। गुरुपा ने कहा है कि गुरु जी की वाणी से निकला है ये वचन, तेरे बच्चों की हर परेशानी को दूर करेगा। एक दीपा छिब्बर जी हैं, ये उनके सत्संग का हेडिंग है, लाइन है, जो कि उन्होंने मुझे दिखाया है। ज़रूर मेरी परेशानी को गुरुपा उन्होंने समझा है और मेरे बच्चों की परेशानी को भी उन्होंने समझा है। मैं गुरुजी की वाणी को सुन के सब देखूंगी, उनका सत्संग भी देखूंगी गुरुजी। आप प्यारे प्यारे गुरुजी हो, मेरे गुरुपा हो। मैं सिर्फ आप पे भरोसा करती हूँ और आपकी ही परिवार हूँ गुरुपा। जब हम आपके बच्चे हैं, आपने अपने चरणों में ले लिया है और अपनी संगत बना लिया है गुरुजी। और गुरुपा खुद ही शिव जी भगवान हमारे पापा बन गए हैं, तो कौन किसी की मजाल गुरुजी।
अब बहुत जल्दी ही आपने तो अपनी तरफ से सब ठीक कर दिया है गुरुजी, कर रहे हो, लेकिन हमारे माड़े कर्म ही बीच में आ जाते हैं। मुझे सब पता है, हमारे कई जन्मों के पीछे के माड़े कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। मैं उन माड़े कर्मों के लिए बार-बार हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ, क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मुझे प्यारे-प्यारे दर्शन देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। सफ़ेद कबूतर रोज़ दर्शन देने के लिए तितली के रूप में, छोटी-सी तितली, ग्रे कलर की और व्हाइट कलर की तितली के दर्शन देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे ये बताने के लिए बेटा, तू बिल्कुल निश्चिंत रहा कर। तेरा बेटा जहाँ पे भी गया है, जो भी काम करने के लिए गया है, मैं उसके अंग संग हूँ, सहाय हूँ, मैं उसका सहारा हूँ। जी गुरुपा, आप अंग संग सहाय रहना, जहाँ पे भी गया हो, जिसके साथ भी बात कर रहा हो, आप वहाँ पहले पहुँच के उनके मन को, उनकी आत्मा को अच्छा बना देना, जगा देना, उनके विचार अच्छे बना देना। वो जो भी हों, वो गुरु रूप हों, गुरु के रूप में हों, जो भी हों, जिनके साथ भी बातचीत करने बच्चे गए हों, और मेरा बच्चा अब किसी भी अपने से धोखा ना खाए, उसको रक्षा करना गुरुजी। आप ही उसका हाथ पकड़े रखना गुरुपा, और उसे हाथ पकड़ के आप ही घर ले आना मेरे गुरुजी। आप मेरे मालिक हो, दीन दुनिया के मालिक हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, पूरे चराचर के स्वामी हो। सारा जगत आपने रचाया है, बनाया है। आपके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरुजी। ये लोग जो चाले चल जाते हैं, ये हमारे कौन से पिछले कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं गुरुजी। अब आप ही संभालो, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, मुझे और नहीं भोगना है गुरुपा। अब आप ही रक्षा करो गुरुजी, अब आप ही संभालो हमें, अब आप ही देखो गुरुपा सब कुछ। मैं तो क्या ही देखूंगी, अब बुढ़ापा आ गया है गुरुजी, जान नहीं है, शरीर के दुखों से मारी हुई हूँ। आप अपने मेरी बच्ची के बारे में सब जानते हैं, मेरे रोग कष्ट आप ही दूर कर रहे हो गुरुजी। तो सब कुछ आपने करना है गुरुजी, सब आपको सौंप दिया है। पूरी तरह से समर्पण तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बीच में हम दुनिया की चालों से घबराते रहते हैं। तो गुरुपा कहते हैं, जब तेरे अंग संग सहाय हूँ और तू पूरा पक्का मुझ पर विश्वास करती है, तो फिर क्यों घबराती है। मत घबराया कर मेरी बेटी है, तू मेरी शेरनी बेटी है। जी गुरुपा, मैं आपकी प्यारी धी हूँ, लाडली धी हूँ, शेरनी बेटी हूँ। सब कुछ टाइटल आपने दिए हैं मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है मेरे लिए आपने, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस मेरा दिल आपके चरणों में हमेशा लगा रहा करे। आप मुझे नजर आते रहा करो गुरुजी। आपके चरणों का प्यार पाके हम जीवन बिता लें गुरुजी, और हमेशा बच्चे भी आपके चरणों से ही लगे रहें। आपके चरणों से ही उन्हें सब कुछ मिल रहा है गुरुजी। उन्हें बस महसूस करने की ज़रूरत है, वो आप ही करवा देंगे गुरुजी। ज़रूर करवा दो गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। सर्वदा का भला गुरु जी, सारी संगत का भला गुरु जी, विपिन सोम्या जी का भी बहुत बहुत भला गुरु जी। सबको बहुत बहुत आपका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। इसी के साथ ही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।